सद्गुरु, इस हॉल में बैठे हुए हम सभी लोगों के कुछ लक्ष्य हैं, और चूंकि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, हमारे लक्ष्य ऊंचे से ऊंचे हैं। हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि जब आप हमारी उम्र के थे तो आप क्या बनना चाहते थे, आपका लक्ष्य क्या था। ओह, ये तो पूछताछ की तरह शुरू हो रहा है। खैर, ईमानदारी से कहूं तो मेरा किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। इस हद तक कि मेरे पिता, ये लड़का क्या करेगा, इसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। यह पूरी तरह से गलत था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों में दिलचस्पी थी। मुझे उन चीजों में दिलचस्पी नहीं थी जिसमें उन्हें थी। मुझे कई चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि आप जहां हैं वहां से अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करते हैं तो आप सिर्फ अपनी मौजूदा समझ और जानकारी के मुताबिक ही लक्ष्य तय कर पाएंगे, है ना? क्या आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में जान गए हैं? तो अगर आप लक्ष्य तय करेंगे तो वो कैसा होगा? बहुत मामूली लक्ष्य। और अगर आप तेजी से बढ़ते हैं तो आप अपने ही लक्ष्य से बहुत निराश होंगे। मगर हाल के सालों में आपको यही सिखाया गया है कि आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप, मान लीजिए आपको अपने घर में आम उगाने हैं। अगर आम उगाने हैं तो आम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सोचना होगा मिट्टी के बारे में, खाद के बारे में, पानी के बारे में, धूप के बारे में। इनमें से किसी का आकार या स्वाद आम की तरह नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आम निकल आएंगे। मगर मान लीजिए आपको आम की बहुत तेज इच्छा है, लेकिन आपने अपने आम के पेड़ उगाने के लिए कुछ नहीं किया। You will want to steal it from him. तो आप उसे चुराना चाहेंगे जिसके पास है कि नहीं? जिसे आप लक्ष्य कह रहे हैं वो सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं, और आपकी इच्छाएं बस आपकी मौजूदा विचार प्रक्रिया का परिणाम है। अभी आपकी विचार प्रक्रिया उस तरह की है जिस तरह का डेटा आपने अभी इकट्ठा किया है। आपके ख्याल से आपके जीवन के 20 सालों में आपने कितना डेटा इकट्ठा कर लिया है कि आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सकें? यह जरूरी नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जो मैं ला रहा हूं। हर साल नवंबर महीने में हम एक बिजनेस इवेंट आयोजित करते हैं। इसमें कई बिजनेस लीडर्स आते हैं। सभी टॉप बिजनेस लीडर्स वहां आ चुके हैं। हर साल 4 दिन तक 200 सीईओ हमारे साथ ट्रेनिंग लेने आते हैं। पिछले साल उनमें से एक ने मुझसे पूछा, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, सद्गुरु, हम सबसे अच्छे लोगों को लेते हैं आईआईटीज और आईआईएम से, और उन्हें अधिक से अधिक पैसे देते हैं, और वो और भी अधिक की मांग करते रहते हैं। मगर जब मैं आपकी संस्था को देखता हूं, आप किसी को पैसे नहीं देते, और फिर भी ये हमारे कॉरपोरेशन से कई गुना बेहतर काम कर रही है। इसका राज क्या है? मैंने कहा, देखिए, बस इतना है कि हम प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं। हमें लक्ष्य की चिंता नहीं है। हम प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं उस प्रक्रिया के प्रति हमारा समर्पण जरूरी है। अगर अभी आप जो कर रहे हैं उसे अच्छी तरह नहीं करते तो आपका लक्ष्य बस एक इच्छा बनकर रह जाएगा, है ना? हेलो, आया नहीं? आपका लक्ष्य बस आपके मन में बनी एक इच्छा बनकर रह जाएगा, और वो आपका भी नहीं है। And that is not even yours. Your goals are all borrowed from 10 other people. आपके सभी लक्ष्य 10 और लोगों से उधार लिए हुए हैं। आजकल जो ट्रेंड है वही आपका लक्ष्य है। मैं युवाओं से कहूंगा कि लक्ष्य तय मत कीजिए। अगर आप सभी जो कर रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो समय और अवसरों के मुताबिक हम वहां पहुंच जाएंगे जहां तक हम जा सकते हैं। अगर आप हर समय फिनिश लाइन की चिंता करते हैं, उस कदम की नहीं जिसे अभी आप उठा रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि आप मुंह के बल गिरेंगे। अगर आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो आप निराश होंगे। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाते तो टूट जाएंगे।
दुनिया के सबसे सफल लोग। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, सिर्फ मेरी बात पर मत जाइए। सड़क पर जाकर लोगों को देखिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो बैलगाड़ी वगैरह चला रहे हैं। बस उन लोगों को ध्यान से देखिए जो BMW, मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं। कामयाब लोग, उन्हें ध्यान से देखिए। उनमें से कितने लोग खुशी खुशी अपनी BMW चला रहे हैं? हेलो? कितने लोग खुशी से अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं जिसके लिए उन्होंने मेहनत की? आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जब तक कि वो चोरी की कार ना हो। तो जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं वो निराश हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच सके वो टूटे हुए और हताश हैं। इस तरह के जीवन का क्या अर्थ है? काम करने की आपकी क्षमता तभी बेहतर होती है जब आप उस प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों जिसमें आप शामिल हैं। मैं समर्पण शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि समर्पण या भक्ति का मतलब मंदिर जाना होता है। मुझे बताइए, किसी भी क्षेत्र, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, जो भी चाहे ले लें, एकेडमिक्स, क्या कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित हुए बिना किसी बड़ी उपलब्धि तक पहुंच पाया है? हेलो? क्या कोई पहुंच पाया है? उन्होंने औसत चीजें की हैं। सिर्फ अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित लोग ही इस दुनिया में महत्वपूर्ण चीजें कर पाए हैं और आपको वही करना चाहिए। सद्गुरु, आपने कहा कि जो लोग लक्ष्य को हासिल करते हैं वे उतने खुश नहीं होते, और जिन लोगों के पास मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा डरा दूं। और जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं है वे भी खुश नहीं हैं। मगर लक्ष्य स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं, मुझे इसे सही करने दीजिए। लक्ष्य स्टार्टिंग पॉइंट है या फिनिशिंग लाइन? Which is it? दोनों ही है। ऐसा कैसे? लक्ष्य एक स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है? लक्ष्य फिनिशिंग लाइन है या स्टार्टिंग पॉइंट? प्लीज आप लोग बताइए, आप सभी बताइए, लक्ष्य स्टार्टिंग लाइन है या फिनिशिंग लाइन? ये क्या है? लेकिन लक्ष्य तय करने से हमें प्रेरणा मिलती है। एक बार हम दिमाग में कोई लक्ष्य सोच लें। अब आप मुद्दे पर आ रहे हैं। तो आपको सर्कस के बंदर की तरह ट्रेनिंग दी गई है। You know, सर्कस के बंदर ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे कोई करतब करवाना चाहें तो आपको उन्हें एक मिठाई देनी होगी, वरना मैं नहीं करूंगा। एक और मिठाई? सर्कस के बंदर मत बनिए। मुझे लगा कि हम काफी पहले बंदर से आगे विकास कर चुके हैं। तो आप सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक दिन आप मर जाएंगे, बस यही होगा। आपको लगता है कि आपको आखिर में कुछ मिलेगा? नहीं, आप बस एक दिन मर जाएंगे। सवाल सिर्फ यह है कि आपने कितना सुंदर, सार्थक और तीव्र जीवन जिया। सिर्फ यही अहम है। अंत में आपको क्या मिलेगा? लक्ष्य एक अंत है ना? आपके ख्याल से आपको जीवन के अंत में क्या मिलेगा? आप ओल्ड एज होम और हॉस्पिटल में जाकर देखिए जहां लोग अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होते हैं। उन्हें देखिए और सोचिए कि उन्हें क्या मिला। कुछ नहीं। या तो उन्होंने एक शानदार जीवन जिया या नहीं जिया, बस इतना ही है।